नमस्ते, हरि ओम। आज हम मतुप प्रत्यय सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं मतुप प्रत्यय का अर्थ क्या होता है। कृपया इन शब्दों को पढ़िए। इन सभी शब्दों को आपने इससे पहले कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा। धनवान, विद्यावान, गुणवान, शक्तिमान, भक्तिमान, नीतिमान। इन शब्दों में हमें क्या दिख रहा है? इन शब्दों के अंत में वान अथवा मान यह भाग लगा हुआ है। यही मतुप प्रत्यय है। इनमें से किसी भी शब्द को मान अथवा वान लगने से क्या अर्थ हो रहा है? जैसे कि धन, पहला शब्द धन है। जब हमने धन को वान लगाया तो क्या अर्थ हुआ? संस्कृत की दृष्टि से देखें तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। पहला अर्थ है अस्य अस्ति इति अथवा अस्मिन् अस्ति इति। चलिए समझते हैं इन अर्थों को। सर्वप्रथम अस्य अस्ति इति, इसका क्या अर्थ हुआ? अस्य इस शब्द का अर्थ है इसका, तो इसका है यह, इस अर्थ में देखते हैं इस चित्र की मदद से। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि बालक के हाथ में कुछ पैसे हैं, यानी धन है। और ये धन किसका है? तो धन इसका है। धनम अस्य अस्ति, इस बालक का है, तो यह बालक हुआ धनवान। अर्थात धनम अस्य अस्ति इति धनवान बालकः। धन इसका है, यह धनवान बालक। अब मतुप प्रत्यय का दूसरा अर्थ है अस्मिन् अस्ति इति। अस्मिन् यानी इसमें, तो इसमें है यह। फिर से हम वही उदाहरण देखेंगे। इस चित्र को देखिए, इसमें क्या है? इसमें दो चीज़ें हैं। एक है धनम, पैसा, और दूसरी है घटः। घटः यानी ये मटका। इस मटके को भी हम धनवान घटः कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा अर्थ हुआ धनम अस्मिन् अस्ति इति धनवान घटः, कि धन इसमें है, वह धनवान घड़ा, धनवान मटका। इस प्रकार से हमने अर्थ देखने के बाद अब हम देखते हैं मतुप प्रत्यय की प्रक्रिया, किस प्रकार से यह मतुप प्रत्यय शब्दों को लगाया जाता है। इसमें सर्वप्रथम हमें देखना पड़ता है अनुबंध लोपः। अब अनुबंध लोप क्या है देखते हैं। देखिए, हमारा प्रत्यय है मतुप, और ये मतुप प्रत्यय इन चार वर्णों से बना है, म, त, उ और प। इनमें से उ और प ये दोनों अनुबंध है। इन दोनों को अनुबंध कहा जाएगा। इन दोनों को गायब करना, लुप्त करना, यही है अनुबंध लोप। तो इन दोनों अनुबंधों का लोप करने के बाद हमारे पास म और त ये दो वर्ण बाकी बचे हैं, अर्थात मत बचा है। तो अनुबंध लोप करने के बाद मतुप प्रत्यय में से केवल मत इतना भाग शेष रह जाता है, बाकी रह जाता है। अर्थात जब भी हम किसी भी शब्द को मतुप प्रत्यय लगाएंगे तो मतुप के स्थान पर हमें केवल मत इतना भाग ही रखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए चलो देखते हैं शक्ति जमा मतुप। क्या होगा यहाँ पर? सबसे पहले तो हम शक्ति शब्द को मतुप प्रत्यय लगाएंगे। अब इनमें से जब अनुबंध लोप हो जाएगा तो मतुप में से केवल मत बचेगा और हमें शक्तिमत ये शब्द मिलेगा। ठीक ऐसे ही बुद्धि जमा मतुप इस उदाहरण में भी होगा। बुद्धिमत ये शब्द हमें मिल गया। अब दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मतुप प्रत्यय के अध्ययन में यह है मह स्थाने वहा। इसका अर्थ क्या है देखते हैं। देखिए, धन, गुण, विद्या और माया, इन शब्दों को आप लोगों ने याद किया होगा। इनके मतुप प्रत्ययान्त रूप धनवान, गुणवान, विद्यावान, मायावान ऐसे होते हैं। क्यों होते हैं चलिए देखते हैं। नियम यह है कि जब अ अथवा आ इसके बाद जब मतुप प्रत्यय आता है तो क्या होता है, यदि आप जिस शब्द को या फिर जिस प्रकृति को मतुप प्रत्यय लगाने जा रहे हैं उसके अंत में उसका अंतिम स्वर यदि अ अथवा आ हो तो इस स्थिति में
मतुप इस प्रत्यय में से म हट जाएगा और उसकी जगह पर व यह आदेश हो जाता है, व उसकी जगह ले लेता है। जैसे कि फिर से एक बार हम देखेंगे धन, गुण, विद्या और माया, इन शब्दों को। इनका अंतिम स्वर कौन सा है यह हमें देखना है। सर्वप्रथम हम धन इस शब्द पर विचार करते हैं। इसमें अंतिम जो न है, इसका यदि हम इसका जब हम विग्रह करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो हमें साफ साफ दिखाई देता है कि न जमा अ, न से अगर हमने न को हलंत चिन्ह दिया तो अ बाहर निकलता है, तो इसके अंत में अ है, धन, इसके अंत में अ सुनाई देता है। ठीक उसी प्रकार से बाकी शब्दों के बारे में भी है। धन, गुण, विद्या, माया, इन शब्दों के अंत में अ है अथवा आ है। तो इसीलिए जब इनको मतुप प्रत्यय लगता है तो क्रमशः धनवत, गुणवत, विद्यावत और मायावत ऐसे रूप बनते हैं। इनमें मत का प्रयोग नहीं होगा, उनकी जगह पर वत का प्रयोग होता है। यहाँ पर हम उदाहरण देख सकते हैं। हमारे सामने एक जगह पर सर्वप्रथम मत लगने वाले कुछ उदाहरण हैं, जिनके अंदर हम देख सकते हैं कि प्रत्येक जो शब्द है इसके अंत में अ अथवा आ नहीं है, कोई अन्य वर्ण है, इसलिए मत का प्रयोग हुआ। और दूसरे भाग में हम देख सकते हैं जहाँ पर वत लिखा है, प्रत्येक प्रकृति के अंत में अ अथवा आ होने की वजह से वहाँ पर वत ऐसा हुआ। अब हम देखते हैं रूप। अब तक हमने जो प्राप्त किया मतुप प्रत्यय लगाकर, वो हुआ हमारा प्रातिपदिक। क्यों हुआ? क्योंकि मतुप एक तद्धित प्रत्यय है और तद्धित प्रत्यय जिस भी शब्द को लगता है वो प्रातिपदिक होता है। अब इसके रूप भी बनते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर शक्तिमत इस शब्द का उदाहरण देख रहे हैं। इसके तीनों लिंगों में अलग अलग रूप होंगे। पुल्लिंग में शक्तिमान, स्त्रीलिंग में शक्तिमती और नपुंसक लिंग में शक्तिमत। अब ये क्या चीज़ है, मैं आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करता हूँ। इनके अंत में आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पर मत था वही मत बदलकर मान, मति अथवा मत ऐसा हो गया है। अर्थात हमारा जो मतुप प्रत्यय है, ये जब किसी शब्द को लगता है फिर जब हम उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उनके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग रूप होंगे। उनके मान, मति अथवा मत ऐसे क्रमशः रूप होते हैं। इनमें एक चीज़ देखने लायक है कि नपुंसक लिंग में जो मत है वो ठीक वैसा ही है जैसा पहले था। कुछ उदाहरण हम इसके देखेंगे। जैसे कि बुद्धि जमा मतुप, इससे हमें बुद्धिमत ये प्रातिपदिक मिला, मूल शब्द मिला। जब हम इसका पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो ऐसे होगा बुद्धिमान बालकः, अथवा हम यूँ कह सकते हैं कि बालकः बुद्धिमान अस्ति। स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग कुछ ऐसा होगा बुद्धिमती बालिका, बालिका बुद्धिमती अस्ति। नपुंसकलिंग में बुद्धिमत मित्रम, मित्रम कथम अस्ति, मित्रम बुद्धिमत अस्ति। दूसरा शब्द देखे हैं विद्या जमा मतुप। इस शब्द में विद्या शब्द आकारांत होने की वजह से यहाँ मत के जगह पर वत ऐसा प्रयोग हुआ है। यहाँ कैसे रूप होंगे? विद्यावान बालकः, बालकः कथम अस्ति, बालकः विद्यावान अस्ति। स्त्रीलिंग में विद्यावती बालिका, बालिका विद्यावती अस्ति। नपुंसकलिंग में विद्यावत मित्रम, मित्र कैसा है, मित्रम कथम अस्ति, मित्रम विद्यावत अस्ति। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मतुप प्रत्यय का मूलभूत ज्ञान देने की कोशिश की है। यदि आपको मतुप प्रत्यय का बहुत विस्तार से अभ्यास करना है तो आप अपने किसी भी
सर्च इंजन में, जैसे कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, आप गूगल का प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ पर मतुप प्रत्यय कक्षा कौमुदी ऐसा लिखिए। ऐसा लिखने के बाद जो भी खोज परिणाम यानी सर्च रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, वहाँ पर मतुप प्रत्यय का हमारा कक्षा कौमुदी द्वारा लिखित एक लेख आपके सामने आएगा। उस पर क्लिक करके आप पूरा लेख पढ़ सकते हैं, जहाँ पर मतुप प्रत्यय का बहुत विस्तार से सटीक हमने विश्लेषण किया है और ढेर सारे उदाहरण वहाँ पर आप लोगों को मतुप प्रत्यय से संबंधित पढ़ने को मिलेंगे। धन्यवाद।